नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 भारत। इस समय लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, बस चंद समय में ही घोषणा होने वाली है चुनाव की। और ऐसे में अगर बात हो अमेठी की, जो कि एक हॉट सीट मानी जाती है राजनीति में, तो ऐसे में इस समय देखा जाए तो 2019 के पहले अमेठी में जो है कांग्रेस का कब्जा रहा है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है और कांग्रेस अमेठी को अपना परिवार मानती रही है। लेकिन 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को यहाँ से मात मिली और स्मृति ईरानी सांसद के रूप में विजयी हुई। और इसके पहले लोकसभा 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हारी, लेकिन लगातार लोगों के दिलों में बनी रही, अमेठी के जनता के बीच में बनी रही और उन्होंने 2019 में राहुल गांधी को मात दी। और आज आम अमेठी के जनमानस में स्मृति ईरानी दिलों पर राज करती हैं, ऐसा अमेठी की जनता कहती है और ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इस समय लोकसभा प्रत्याशी स्मृति ईरानी को अमेठी से भाजपा ने घोषित कर दिया है। वहीं कांग्रेस अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाई है। इसके लिए आम जनमानस में भी और कांग्रेस के लोगों में भी, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोगों को पोस्टर लगाना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी आइए चुनाव लड़िए। यहाँ तक कि ये युवा नेता जो हैं वो खून देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं आखिर कांग्रेस की तरफ से देरी क्यों हो रही है। भैया, आपका न्यूज़ 21 भारत में पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। भैया, इस समय अमेठी में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया है, ऐसा मतलब यहाँ पे आप देखते होंगे आम जनमानस में भी और लगातार जनता के बीच में भी स्मृति ईरानी बनी हुई हैं। क्या इसी कारण से जो है कांग्रेस अपना प्रत्याशी यहाँ से घोषित करने में देरी कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस की प्रक्रिया होती है, प्रदेश कमेटी नाम भेजता है, उसके बाद में स्क्रूटनी होती है, देश में जो ना समिति बैठती है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया जी, सब लोग बैठ के तय करते हैं। अभी यूपी की लिस्ट अभी तय ही नहीं हुई है, यूपी बिहार की। अब तय होगी तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये गांधी परिवार का घर है, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है कहीं से। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसे राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लगातार स्मृति ईरानी अपने कामों की जो है बात कर रही हैं कि हमने यहाँ पे कामों के जो है दावे किए जा रहे हैं कि हमने यहाँ पे इतने काम किए हैं। उस कामों से आप जो है कैसे जो है चुनाव में जाएंगे? कौन से कामों की आप बात कर रहे हैं? उनका तो विकास पागल हो चुका है और पागल हो के ये अमेठी के चौराहों पे टहल रहा है। आप विकास 10 साल वो मंत्री रही हैं और भारी भरकम मंत्रालय उनके पास में था और प्रधानमंत्री जी की खासम खास मानी जाती हैं। 10 साल मंत्री रही, 5 साल यहाँ से सांसद भी रही। 10 साल में उनके 2-4 काम आप गिना दीजिए कि उनके मंत्रालय के कोई 2-4 काम हुए हों। आप अमेठी उठा लीजिए, अमेठी का जितना क्षेत्रफल है, बॉर्डर पूरा अमेठी का उठा लीजिए लोकसभा का, चाहे आप प्रतापगढ़ की तरफ से आएँ, चाहे आप सुल्तानपुर की तरफ से आएँ, चाहे आप फैजाबाद की तरफ से आएँ, चाहे रायबरेली की तरफ से आएँ, आप देख लीजिए कि जहाँ से आप एंट्री करते हैं वहाँ कांग्रेस का ही काम दिख रहा है, कांग्रेस का ही काम दिख रहा है, इसके अलावा कोई नहीं है। इनका तो विकास पागल है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने यहाँ कोई काम नहीं किया, लेकिन स्मृति ईरानी लगातार ये दावे करती रही हैं कि लोग अब सांसद से मिल लेते हैं, पहले लोग मिल भी नहीं पाते थे। राहुल गांधी जी जब यहाँ से सांसद थे, प्रत्येक महीना यहाँ आते रहे और ये कौन सा काम किए हैं? इन्होंने ही अपने अभी 2019 के चुनाव में ही वादा किया था कि आम जनता को मैं जीतती हूँ तो जो ना है 13 रुपये किलो चीनी मैं दूंगी। 8 दिन तक चीनी दी। अभी होली आने वाली है, लोग मिठाई घर घर में बनेंगे, घर घर में गुझिया बनेगी, लोग जो ना है खुशी मनाएंगे। आप कहाँ गई? आज देखिए जो ना है 40-50 रुपये किलो चीनी है, कहाँ हो गए? आप बात करते हैं जो ना है सिलेंडर की। आप जो सिलेंडर लेके दिल्ली में बैठ जाती थी, वो सिलेंडर आज 1000 रुपये के पार है। वहीं पर दूसरे स्टेटों में आप घोषणा करती हैं कि 450 रुपये में सिलेंडर में आप लोगों को दिया जाएगा, यहाँ 1000 रुपये में। तो कौन सा इन्होंने विकास काम किया? इन्होंने क्या दोबारा गई? आप कहते हैं कि अमेठी में ये बहुत विकास किया काम। ये चांदनी चौक से भी चुनाव लड़ चुकी हैं, चांदनी चौक में बुरी तरीके से हारने के बाद में दोबारा गई।
वहाँ 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 क्यों नहीं अपना घर बना लिए? तो ये सब सिर्फ नौटंकी है, इनका छलावा है। यहाँ घर बना के कि मैं परिवार हूँ, अमेठी की दीदी हैं, अमेठी की वो हैं, अमेठी की दीदी और भैया सिर्फ हैं तो राहुल गांधी है। अच्छा, आप जो है अभी जो है कल ही स्मृति ईरानी जी के प्रयास से जो है यहाँ पे 4-5 स्टेशनों के नाम परिवर्तित हुए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? अब यही आपने बहुत बढ़िया आपने बात बताई, 4-5 स्टेशनों के नाम। ठीक है, धन्यवाद है। ये स्टेशन किसके बनाए हुए हैं? ये स्टेशन का कायाकल्प किसने किया था? कांग्रेस के पीरियड में गए। ये तो सिर्फ नाम बदलने का काम कर रहे हैं कि ये नाम हटा के ये कर दें। मोहम्मद जो ना जायसी से बड़ा कोई नाम है, उनसे बड़ा पीर कोई यहाँ हुआ ही नहीं है। मोहम्मद जायसी का नाम हटा के दूसरे का नाम रखा जा रहा है, इनका नाम हटा के तीसरे का नाम रखा जा रहा है। इसकी राजनीति ना करें, विकास की राजनीति करें ना। लेकिन ये विकास की राजनीति तो करना नहीं चाहती, इनकी तो विकास पागल हो चुका है। सिर्फ झूठ बोलेंगे, नाम बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदलने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, नाम बदलने से किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, नाम बदलने से रोजगार मिल जाएगा, नाम बदलने से गरीबी हट जाएगी, कि या रेलवे के टिकट में किराया कम हो जाएगा नाम बदलने से। आप देख लीजिए कि आप आम आदमी अब यात्रा करता है, उसको साधारण टिकट मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। आप तत्काल में जब 150 रुपया 300 रुपया दो तत्काल में, तो आपको टिकट मिलता है। तो ये फायदा की ज़रूरत है ना, नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये अमेठी, ये महापुरुषों की अमेठी है। यहाँ बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े जो ना यहाँ पर महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हुए यहाँ पर हुए हैं। यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी जैसे साहित्यकार और संत हुए हैं। यहाँ पर टीकर माफी जैसे जो ना है आश्रम में लेकिन भैया जो है आपको रोकना चाहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे उन्होंने मिसरौली का नाम जो है माँ कालिकन धाम कर दिया, तो फुर्सतगंज का नाम उन्होंने जो है तपेश्वर नाथ कर दिया। तो ऐसे जो है जो अपने यहाँ की जो धर्मस्थली है उसका भी तो नाम उन्होंने जो है प्रमुख रूप से निकाला। देखिए, धर्मस्थली हम भी लोग जो ना है हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, हम भी लोग आस्था में विश्वास करते हैं। आस्था के ये मतलब नहीं है, आस्था का मतलब ये नहीं है। आस्था का मतलब है कि प्यार, मोहब्बत और भाईचारा। आप देखिए, प्रभु श्री राम जब जंगल में गए हुए थे तो बैर खिलाया कौन था? बैर एक साधारण सी महिला ने खिलाया था। तो ये देश जो ना है ये महापुरुषों का देश है, ये देश अच्छे लोगों का देश है। यहाँ पर प्यार और सद्भावना का देश है। यहाँ पर नाम बदलने से, उससे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। ये हिंदुत्व का देश है ही है। यहाँ हिंदुत्व को मानने वाले हैं देश में। आप देखिए, जो भी पद पे यहाँ पर बैठे हुए हैं सब हिंदू बैठे हुए हैं। तो आप डेढ़ के क्यों नाम बदलने पे पैसा खर्चा कर रहे हैं? करोड़ों रुपए एक स्टेट का, एक जगह का, एक स्टेशन का नाम बदलने में करोड़ों रुपया खर्चा होता है। वो देश की युवाओं पे दें ना, देश की गरीबी पे लगाएं आप। ऐसा तो कांग्रेस के भी शासनकाल में नाम तो बदलता रहा है। इस पैमाने से नहीं बदला जाता था। आप देख लीजिए, चाहे प्रयाग का ले लीजिए, चाहे फैजाबाद का ले लीजिए, चाहे जहाँ, इस पैमाने पे नहीं। जहाँ ज़रूरत थी, बहुत आवश्यकता थी, आप गिनती के 1-2 उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन भाजपा सरकार में हम हजारों उदाहरण आपको दे सकते हैं जहाँ सिर्फ बीजेपी ने नाम बदलने का ही काम किया है। आपसे आखिर सवाल करना चाहेंगे कि आप जो है अभी सोनिया गांधी जी से मिल के आए हैं, तो क्या अमेठी की जनता को, अमेठी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या यहाँ पे राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे? ऐसा कौन? देखिए, अभी मैं महाशिवरात्रि के दिन महाकाल गया था, वहाँ उनके चरणों में दर्शन किया और ये कहा कि अमेठी से राहुल जी, प्रियंका जी कोई भी चुनाव लड़े, रायबरेली से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य लड़े। इसके लिए मैंने वहाँ पर जो है प्रभु भोलेनाथ से भी हमने आराधना किया कि वो लड़कियाँ, उनकी भभूति, उनका चुंदरी का प्रसाद जो चढ़ा हुआ वो था, मैं लेके आया। अभी परसों मैं सोनिया जी से मिला और उनको कहा कि सोनिया जी, आपका परिवार अमेठी है और आप अमेठी जी को परिवार अपना मानती भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा परिवार है और रहेगा, और हमारा परिवार अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ेगा, ये आश्वस्त किया उन्होंने। मतलब अमेठी की जनता को, मतलब आप ये वो संदेश दे रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, गांधी परिवार से कभी अमेठी छूट नहीं सकती, इसके लिए कि गांधी परिवार भी अमेठी से बेइंतहा प्यार करता है और अमेठी की जनता भी गांधी परिवार से बेइंतहा प्यार करती है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र शुक्ला जी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया कि गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ेगा। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।